हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेला डायरीज़। तो हम सभी सुबह सुबह उठकर निकल चुके हैं मेरठ की तरफ, क्योंकि हमारी सबसे अच्छी दोस्त और ऑफिस कलीग अंकिता की शादी है और हमें थोड़ा और जल्दी निकलना था पर नहीं हो पाया। सबके पास एक दिन पहले तक बहुत काम था, रात भर ऑफिस के काम करें और फिर भी ठीक था। अपना नाश्ता वाश्ता करके हम निकले थे। मैंने तो लिटरली कोम भी नहीं किए अपने बाल और ये टारगेट था कि ट्रैफिक ना मिले दिल्ली में। इतने खाली रास्ते तो मतलब दुर्लभ है। हमारे साथ हमारी एक और फ्रेंड सानिया आने वाली थी पर उसका लैपटॉप ख़राब हो गया, वो नहीं आ पाई। अंकिता, ये अविनाश की तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। रचने वाली मेरे मन को, जीवन को आज नई खुशियाँ मिलने वाली है। बस है, बंद कर लो। आई होप अंकिता यू लाइक्ड इट। और बस ऐसे ही हंसते गाते नाचते कूदते हम पहुंच गए थे मेरठ। पहले हमें अंकिता के घर जाना था पर हम लेट हो गए थे, तो फिर हम होटल से चेंज करके वेन्यू पे पहुंचे। वेन्यू पे प्रेपरेशंस चल रही थी शाम के फंक्शन की और अंदर हल्दी के लिए हमें जाना था। खैर दुल्हन अभी नहीं आई थी, ऐसा हमें लग रहा था बाहर से ही, क्योंकि थोड़ा सन्नाटा था और धूप तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी धूप थी इस टाइम तक। और मतलब मैं ना यही सोच रही थी कि जब अंकिता की शादी नहीं हुई थी हम तब से प्लानिंग करते रहते थे और फिर ये आज ऐसा मोमेंट आ गया था। शादी फिक्स हुई, उसके बाद भी इतनी बातें। और गर्मी क्योंकि बहुत होने वाली थी तो मैंने अपना येलो कलर का जामदानी सूट पहना। ये बहुत लाइट फैब्रिक रहता है और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है और येलो था तो थीम के साथ भी जा रहा था। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बेस्ट चॉइस थी इतनी गर्मी के हल्दी इवेंट में कुछ पहनने के लिए। और उसके बाद हम वेट कर रहे थे अंकिता का और हम जैसे ही अंदर घुसे तो ये बहुत सुंदर सा हल्दी का बैकड्रॉप तैयार होके बिल्कुल रेडी था और अंकिता की फैमिली सब फ़ोटो सेशन वगैरह कर रहे थे और सब ने बहुत प्रॉपरली थीम फॉलो किया हुआ था। आई मस्ट से दिस, क्योंकि अक्सर फैमिली नहीं करती है, इतने सारे लोग होते हैं। और फिर बैकड्रॉप रेडी था और अंकिता नहीं थी तो हमने सोचा मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ पे अपना फ़ोटो शूट करा लिया और ये फिर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए जो मस्ट हैव हैं अगर इतना अच्छा पीछे बैकड्रॉप हो तो। तो फिर ये हूँ मैं और मेरे साथ बाकी के 2 A's और एक A का हम वेट कर रहे हैं, वो अंकिता। फाइनली दुल्हन आ चुकी थी और सारे ब्राइडमेड सब बहुत प्यारे लग रहे थे। अंकिता बहुत प्यारी लग रही थी और फुल ऑन एक्साइटेड थी। तो ये बहुत ही प्यारा मोमेंट था कि क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसे अंकिता से हम नहीं मिल पा रहे थे। और फिर उसके बाद जब अंकिता आ गई उसके बाद मतलब थोड़ा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि उसको दुल्हन की तरह देखना। और फिर हम सब ने फ़ोटो शूट वगैरह कराया। सो दिस इज़ बिहाइंड द सीन। ऑफ कोर्स जब प्रॉपर वीडियो आएगी तो उसमें और अच्छा लगेगा, बट दिस वाज रियली फन। इतने सारे कज़िन्स, मतलब अंकिता जैसा हमें बताती थी ना कि उसकी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत सारे कज़िन्स हैं, पर आज मतलब मैं सबसे मिल रही थी, सबको सामने से देख रही थी। अंदर दिस वाज द वाइब। सब लोग येलो में थे, अंकिता स्टेज पे बैठ चुकी थी और बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। जस्ट लुक एट हर, आई लव्ड इट। मतलब ये भी ना ड्रेस जब हम डिसाइड कर रहे थे, जब हम लोग रोज़ ऑफिस में बात करते थे कि ये पहने ये करें, वो सब कुछ आज आंखों के आगे हो रहा था। तो मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि आई नो शुरू से जब अंकिता को अंकित मिला भी नहीं था तब से, और इट वाज वेरी वेरी गुड। और बस फिर हल्दी की रस्म शुरू हो गई पूरे ज़ोर शोर के साथ। एक एक करके फैमिली मेम्बर्स, भाभियाँ वगैरह सब आने लगे और अंकिता को हल्दी लगाने लगे। और उसके बाद फिर हमारा भी टर्न आया
जब फैमिली ने कर लिया उसके बाद हम लोग गए और हमने भी अंकिता को ब्लेस किया कि वो बहुत 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 खुश रहे। उसके बाद जब हमने शगन की हल्दी कर ली, थोड़ा नाच कूद भी लिए, फिर हम लंच की तरफ बढ़े क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। और खाना बहुत सिंपल था, पुलाव थे और लौकी के कोफ्ते थे और रायता था और बहुत टेस्टी खाना था। और फुलके भी थे और वो भी बिल्कुल लाइक लाइव काउंटर था फुलके का कि बिल्कुल भी ठंडी रोटी नहीं होनी चाहिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट द हल्दी। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग गाइज।